हॉस्पिटल का कमरा। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही है। आर्यन की आंखें खुलती है। वो अब बेहतर महसूस कर रहा है। उसका हाथ इंस्टिंक्टिवली बिस्तर के दूसरी तरफ जाता है, लेकिन वहाँ खाली पैन है। आर्यन ने तकिए के नीचे देखा। वहाँ उसका दिया हुआ वही सोना का नेकलेस और एक छोटा सा खत नोट था। जैसे ही उसने वो नोट पढ़ा, उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। आर्यन गुस्से और दर्द में जोया, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसने गुस्से में अपने हाथ से 4 ड्रिप निकाल दी और लड़खड़ते कदमों से बाहर निकालने की कोशिश की। तभी सुलेखा बेगम, उसकी माँ, अंदर दाखिल हुई। सुलेखा, आर्यन, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। आर्यन, माँ, जोया कहाँ है? वो मुझे छोड़कर चली गई। यूज ढूंढिए। सुलेखा ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, बेटा, शायद वो तुम्हारे माफिया होने के डर से भाग गई। वो एक मासूम लड़की थी। वो इस खून खराबे का बोझ नहीं उठा सकी। आर्यन का जुनून। लेकिन आर्यन को अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं आया। यूज पता था कि जोया उसे प्यार करती है। उसने अपने खास आदमी सैफ को बुलाया। आर्यन, सैफ, शहर का एक एक कोना छान मारो। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह मेरी नजरें होनी चाहिए। अगर जोया नहीं मिली तो मैं इस शहर को राख कर दूंगा। जोया का नया ठिकाना। इधर शहर से काफी दूर एक छोटे से पुराने आश्रम ऑर्फनेज में जोया बैठी थी। उसने अपना सारा कीमती सामान छोड़ दिया था। वो वहाँ के बच्चों के साथ बैठी उन्हें खाना खिला रही थी, लेकिन उसकी आंखें हर पास दरवाजे की तरफ उठती थी। वहाँ एक नया शख्स दाखिल होता है, डॉक्टर समीर। वो एक नर्म दिल डॉक्टर है जो इस आश्रम की मदद करता है। समीर, जोया, तुम्हारे चेहरे की उदासी बताती है कि तुम किसी से भागकर नहीं, बल्कि किसी के लिए यहाँ आई हो। क्यों तड़पा रही हो अपने आप को? जोया ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी डायरी में लिखा, मोहब्बत कभी कभी दूर रहने का नाम है। अगर मैं उसके पास रही तो उसकी जान खतरे में रहेगी। उसकी आंखों में अब वही पुरानी माफिया वाली दहशत थी, लेकिन इस बार ये दुश्मनी के लिए नहीं, अपनी मोहब्बत को वापस लाने के लिए थी। आर्यन, तैयार हो जाओ सैफ। हम अपनी रानी को वापस लेने जा रहे हैं। और जो भी हमारे बीच आएगा, वो सूरज की पहली किरण नहीं देख पाएगा। द ट्विस्ट। हॉस्पिटल का आईसीयू वार्ड। चरण तरफ सन्नाटा है। सिर्फ हार्ट मॉनिटर की वो लंबी बीप की आवाज आ रही है जो मौत का ऐलान करती है। आर्यन के जिस्म पर सेफ चादर डाली जा चुकी है। जोया वहां पठार की मुरत बनी खादी थी। उसके चेहरे पर अब आंसू नहीं थे, क्योंकि दुख जब हद से बढ़ जाए तो वो गुस्से में बादल जाता है। डॉक्टर, आई एम सॉरी, मिसेस खान। हम उन्हें बचा नहीं सके। जोया ने डॉक्टर की बात अनसुनी कर दी। वो धीरे धीरे आर्यन के पास गई और उसके ठंडे हाथ को अपने हाथों में लिया। उसने देखा कि आर्यन की शर्ट पर अभी भी ताजा खून लगा था। द ब्लड, वाओ, खून की कसम। जोया ने अपनी उंगली आर्यन के जख्म पर लगी और वहां से खून लेकर अपनी मांग, हेयर पार्टिंग, में भर लिया। ये एक माफिया की दुल्हन का ऐलानी जंग था। जोया, भरी पर मजबूत आवाज में, आर्यन, तुमने कहा था कि तुम मेरा साया बनकर रहोगे। आज से मैं तुम्हारी तलवार बनूंगी। जब तक तुम्हारे दुश्मनों की लशें इस फर्श पर नहीं गिरती, जोया खान सुकून से नहीं बैठेगी। द सीक्रेट शिफ्ट। असली ट्विस्ट। जोया जैसे ही आईसीयू से बाहर निकली, आर्यन के दुश्मनों के खबरी स्पाइस वहां मौजूद थे जो ये खबर फैलने के लिए तैयार थे कि आर्यन खान मर गया।
लेकिन जैसे ही जोया कॉरिडोर के अंधेरे कोने में पहुंची, सैफ, बॉडीगार्ड, ने उसे रोक लिया। सैफ, धीरे से भाभी, रोना बंद कीजिए और मेरी बात गौर से सुनिए। भाई जिंदा है। जोया के कदम रुक गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या क्या कहा तुमने? साफ, भाई को पता था कि हॉस्पिटल में सुलेखा बेगम के आदमी उन्हें मरने आएंगे, इसलिए हमने डॉक्टर को पहले ही खरीद लिया था। जिस जिस्म पर चादर डाली गई है वो आर्यन भाई नहीं, बल्कि उनका एक हमशक्ल, बॉडी डबल, है जो पहले ही मर चुका था। भाई को सीक्रेट बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। शतरंज की चाल। जोया की आंखों में एक चमक आई। वो समझ गई कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है, एक ऐसा धोखा जो दुश्मनों को उनके बिल से बाहर निकाल देगा। जोया, तो अब दुनिया को लगना चाहिए कि आर्यन मर गया है। हम उनका जनाजा, फ्यूनरल, उठाएंगे, सैफ। सबसे बड़ा और सबसे शानदार जनाजा, ताकि दुश्मन जश्न मनाएं और हम उन्हें उसी जश्न में दफन कर सके। मैंशन में सुलेखा बेगम शराब का ग्लास हाथ में लिए मुस्कुराती है। उन्हें खबर मिल चुकी थी। सुलेखा, आखिरकार रास्ता साफ हो गया। कल सुबह आयन का जनाजा उठेगा और शाम को मैं इस शहर की नए मलका बनूंगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जोया ने उनकी मौत का काउंटडाउन शुरू कर दिया है।